नमस्कार दोस्तों हम लोगों की हिंदी की सीरीज़ चल रही थी वीडियो एग्ज़ाम ग्राम पंचायत अधिकारी वाले एग्ज़ाम के लिए 60 क्वेश्चन की। और आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। ये 5वां पार्ट है, 4 पार्ट हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 60 क्वेश्चन देखे हैं। और दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और जिसमें भी हिंदी आती है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर एक चैनल है, उस टेलीग्राम पर सर्च करिए, उस पर PCS एकेडमी डालिए और ग्रुप आएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसी में आपको सारी की सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे, किस वर्ष प्रकाशित हुए थे? 1913 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी वाराणसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो युग चेतना का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य क्या है? काल निर्धारण और नामकरण करना, ये सबसे विवाद का विषय है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो ये रामकुमार वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि किस वर्ष मानी है? तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये आपका 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य की भूमिका यह रचना है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह कृति किसकी है? तो बच्चन सिंह जी की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ स्वीकार किया था तो कब किया था? 693 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो परशुराम चतुर्वेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत तथा वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। चलिए आगे देखते हैं, राम खिलावन पांडे जी ने आदिकाल का नामकरण किया था किस नाम से? संक्रमण काल से किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन हैं? तो सहरपाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन हैं? तो स्वयंभू हैं। दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? तो सहरपाद जी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा किसने? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? तो अब्दुल रहमान हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राउल वेल कृति है किसकी? तो ये राउल वेल रोडा की कृति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवघड़ का संबंध किससे है? तो अवघड़ का संबंध नाथ संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल दमयंती कथा के लेखक कौन हैं? तो व्यास कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आदिकाल के प्रथम कवि कौन हैं? तो आदिकाल के प्रथम कवि सहरपाद जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सर हपा को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयंभू लिखित रचना है किसकी? तो पौम चरियू की है, पौम चरियू की। आहलाखंड, ये देखिए आहलाखंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। अगला क्वेश्चन है, बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? तो चंद्रवर दाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो ये आदिकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको चारण काल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिक बारी यह रचना है किसकी? तो ये अमीर खुसरो जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो सखुने यह रचना किसकी है? तो यह अमीर खुसरो जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमीर रासो यह रचना किसकी है? तो शाणधर जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो यह अपभ्रंश भाषा में रचा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेश रासक की रचना विधि कैसी है? तो रचना विधि कैसी है? खंड काव्य की है, ध्यान रखिएगा, खंड काव्य की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की पदावली में प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस श्रृंगार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के अंतिम प्रमुख कवि कौन हैं? तो खुसरो जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनफटे योगी किस पंथ के लोगों को कहा जाता है? तो नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली के कवि कौन हैं? तो विद्यापति हैं मैथिली के कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन है? तो श्रावकाचार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सर्वेक्षण रचना है किसकी? तो यह ग्रियर्सन की है। किसकी है? ग्रियर्सन की। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मबोध यह रचना है किसकी? तो गोरखनाथ जी की है। नाथों की संख्या मानी जाती है कितनी? तो 9 मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासो ग्रंथों की भाषा कैसी है? तो डिंगल पिंगल है। कैसी है? डिंगल पिंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यापति की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इनका पदावली इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आल्हा का गायन किसने किया जाता है? तो बरसात में किया जाता है आल्हा का गायन। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया था? तो सरहपा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? तो चंद्रवर दाई को माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रवर दाई किस राजा के आश्रित थे? तो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 60th क्वेश्चन, विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये कीर्ति सिंह जी के आश्रित थे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के हम लोगों ने 60 क्वेश्चन हिंदी के देख लिए। और दोस्तों कई बार इसको आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। और रिवीजन करना हो, ऐसे भी दोस्तों आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जितनी बार हो सके आप लोग रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल करके जाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।